आप अगर इस वीडियो को देख लो तो मैं कह रहा हूं आपके सौंदर्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने वाला है। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए नियमित रूप से योगाभ्यास करना बेहद फायदेमंद साबित होता है। जी हां, आज का इस योगा कर लो तो मां के दूध के निर्माण में भी लाभ मिलने वाला है और आपकी सौंदर्य में एक अजीब सी छटा बिखर जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। जी हां, इसी टॉपिक पर आज का हमारा वीडियो है। नमस्कार, मैं डॉक्टर परवेज आलम। जिसने अब तक मेरे चैनल जीएचके को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले हमारे चैनल जीएचके को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि वीडियोस रोज प्रतिदिन आपको मिलता रहे। डियर फ्रेंड्स, बच्चे को जन्म देने के बाद का समय जो होता है मां के लिए बेहद अहम होता है। इस दौर में मां और बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखा जाना चाहिए। बच्चों को जन्म देने के बाद मां अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है और ऐसे समय मां का स्वस्थ होना तो बेहद जरूरी होता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भरपूर पोषण और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की जरूरत होती है। स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताओं के लिए योगा का नियमित अभ्यास उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से फिट और तंदुरुस्त रख सकता है। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए कुछ ऐसे योगासनों को मैं लाया हूं जिनका नियमित अभ्यास करके आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकती हैं, बल्कि इससे स्तन के दूध में बढ़ाने में भी आप मदद कर सकते हो। स्तनपान कराने वाली माताएं योगासनों का अभ्यास कर प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में बढ़े हुए फैट को भी नियंत्रित कर सकती है। इसके अलावा इन योगासनों का अभ्यास आपको स्तनपान करवाने की वजह से होने वाले गर्दन और पीठ के दर्द में भी आपको कमी महसूस करेगा। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सुबह का समय योगासनों का अभ्यास करने का सबसे बेहतर वरदान होता है। खाली पेट रोजाना खाली पेट बासी हूं, कोई पानी नहीं पीना उस वक्त 3 योगासनों का अभ्यास न सिर्फ आपके मानसिक और शारीरिक रूप से फिट और हेल्दी रखेगा, बल्कि इसके नियमित अभ्यास से माय डियर फ्रेंड्स स्तनपान की वजह से होने वाली तमाम तरह की दिक्कतों भी खत्म हो जाएगा। जी हां, पहला आसन है भद्रासन, दूसरा आसन है त्रिकोणासन और तीसरा आसन है चक्रासन। समझ में आया? अब जानो भद्रासन करने का तरीका। भद्रासन करने के लिए सबसे पहले आप किसी समतल जगह पर चटाई या योगा जो मैट होता है उस पर बैठ जाओ। इसके बाद आप भद्रासन की मुद्रा में आने के लिए आप वज्रासन में बैठ जाओ। वज्रासन में बैठने के बाद अब आप पैरों के दोनों घुटनों को जितना हो सके उतना दूरी में फैलाना है। अपने पैरों की उंगलियों को जमीन पर रखना है और कुल्हे को दोनों पैरों की एड़ियों के बीच में रखना है। इस स्थिति में आने के बाद अपने दोनों हाथों की हथेलियों को घुटने पर रखना है। इस दौरान शरीर को बिल्कुल कंसंट्रेट रखना है, स्थिर रखना है और कमर व गर्दन को एकदम सीधा रखना है। अपनी नजर को नाक पर केंद्रित करते हुए आराम से सांस को अंदर बाहर छोड़ना है। भद्रासन का नियमित अभ्यास से आपको कमर, रीढ़ और गर्दन के लिए लाभदायक होता है। इसके साथ ही इसके अभ्यास से आध्यात्मिक और मानसिक शांति भी आपको प्रदान होती है। भद्रासन से होने वाले प्रमुख फायदे की अगर बात करें तो सबसे पहला फायदा है पैरों के लिए फायदेमंद होता है। दूसरा, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में उपयोग करेगा। तीसरा है सिर दर्द, गर्दन दर्द और कमर दर्द में उपयोगी होता है। और आपका जो चौथा है, ये मन और मस्तिष्क को शांत रखने में आपका मदद करता है भद्रासन करने से। उसके बाद जो आसन आता है त्रिकोणासन। माय डियर फ्रेंड्स, त्रिकोणासन करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों के सहारे सीधे खड़े हो जाएं। दाहिने पैर के पंजे को 90 डिग्री के कोण पर घुमाना है और बाएं पैर के पंजे को 15 डिग्री पर रखना है। अब शरीर को मोड़ते हुए नीचे की तरफ ले जाएं और अपने दाहिने हाथ को नीचे जमीन पर रखें और बाएं हाथ को ऊपर की तरफ हवा में उठाना है। शरीर को थोड़ा तनाव देते हुए बाएं हाथ को बाएं पैर के साथ नीचे तब तक स्लाइड में रखें जब तक कि आपकी उंगलियां आपके टखने पर ना आ जाए। लगभग 30 सेकेंड तक इसी स्थिति में रहना है और फिर इसी प्रक्रिया को दूसरे दाहिने तरफ भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब जानो कि त्रिकोणासन के फायदे। माय डियर फ्रेंड्स, शारीरिक और मानसिक शांति के लिए जो है आपको यह फायदेमंद होता है। पैर, घुटने और हाथों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पीठ के दर्द को कम करने में उपयोगी होता है। पाचन को बेहतर बनाने में आपको यह फायदेमंद होता है आपको यह आसन। उसके बाद जो आसन है आपका चक्रासन। माय डियर फ्रेंड्स, चक्रासन या व्हील पोज कहते हैं इसको। व्हील पोज का नियमित अभ्यास स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे ऊर्ध्व धनुरासन भी कहा जाता है। यह एक बैक बेंडिंग आसन होता है जो छाती, जांघ,
पेट और बाहों को टोन करने और शरीर की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। चक्रासन करने का तरीका है, सबसे पहले आप समतल जगह पर योगा मैट या चटाई बिछाकर पीठ के सहारे लेट जाएं। इसके बाद अपने पैरों को घुटनों पर मोड़ लें। अब अपने हाथों को सिर के पीछे ले जाकर जमीन के सहारे पर रखना है। अब अपने कूल्हे और कमर को कंधे के सहारे धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाना है। अब चक्र जैसी आकृति को बनाने के बाद पुनः वापस उसी स्थिति में आ जाना है। समझ में आया? जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके फायदे को जाने। रीढ़ की हड्डी व कमर के लिए बहुत फायदेमंद होता है चक्रासन। चेस्ट यानी कि छाती के विकास के लिए बहुत फायदेमंद होता है आपका चक्रासन। कई बीमारियों जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, बांझपन, अस्थमा आदि में भी आपको फायदेमंद दिलवाता है ये चक्रासन। पाचन तंत्र के लिए बेहद उपयोगी होता है ये। स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के लिए इन योगासनों का नियमित अभ्यास बेहद फायदेमंद होता है। इनका नियमित अभ्यास करने से मां के दूध के निर्माण में सहायता मिलती है और इसके साथ ही स्तनपान की वजह से होने वाली तमाम तरह की दिक्कतों में भी फायदा मिलता है। इनके अलावा आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कर सकते हो। अगर आपके पास स्तनपान और गर्भावस्था के लेकर कोई भी सवाल है तो माय डियर फ्रेंड्स, आप हमारे कमेंट सेक्शंस में आके हमसे पूछिए। हमारे टीम के लोग 24 घंटे के अंदर आपके सवालों का जवाब देंगे। तब तक हमारे वीडियोस को देखो और लोगों को शेयर करो ताकि लोग भी फायदा ले सके। जय हिंद, जय भारत।